आर्या के साथ साथ सबके लाख मना करने पर भी आर्या माया और सब ऋषियों को पिंडिका और तमंग के जंगल से छुड़ाने के लिए अकेले निकल पड़ता है और उसे माया की दर्द भरी चीख याद करके कहते हैं। आर्या समझ जाता है कि माया और वो सप्त ऋषि बहुत बड़ी मुसीबत की धारक नहीं। आर्या मंदिर की तरफ बढ़ते हुए सोचने लगता है वो लोग मंदिर के आसपास हैं, इतना तो मुझे इतने निश्चित तौर पर कैसे कह सकते हैं, लेकिन उनका कोई शक्तिशाली अशुभ शक्ति थी, मुझे तो कोई उपाय ही नहीं मिल रहा है। आपको कुछ पता है? आर्या ये सोचते हुए मंदिर की तरफ चल ही रहा है। आर्या की बात तभी उसे फिर से माया के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो रोते हुए तू कह रही काले नाखून किसी साधारण इंसान के नहीं बल्कि हमें शक्तिशाली अशुभ शक्ति के उपासक इतना बोलते ही माया जोर से चिल्ला उठती है, जैसे को किसी ने जोर से मारा हो और जाते ही कोड़े बरसने की आवाज आने लगती है। ये सुन के घबरा कर बेचैन होकर कहता है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। तुमने ध्यान तभी अचानक उसकी नजर आसमान की तरफ जाती है। वो चौंक जाता है। बेटी आसमान में उसे माया के रोते हुए चेहरे की झलक नजर आती है। क्या तुम एक बार उस तरफ हाथ लगाकर कुछ कहने वाला होता है कि तभी अचानक आसमान और जमीन को हिलाने वाले तमंग की भयंकर हंसी सुनाई देती है। क्यों माया के हिलने की आवाज उस हंसी की आवाज में दबी रह जाती है। आगे कुछ आर्या नहीं खुद को सख्त बनाकर सुनकर हाथ में तलवार को कस के पकड़ते हुए मतलब उस शक्तिशाली बुढ़िया ने माया को छोड़ नहीं तो अगवा करके जैसे ही आर्या ऐसा बोलता है तमंग डरने का नाटक करते हुए बंधनी से बंधी हुई अरे ये बंधनी होने के कारण उसके अपने चेहरे पर देख नहीं दम कठोरता लाते हुए चौंक कर पूछता है, मुझे पता आखिर ये कौन सा बंधनी है? दादा के जैसा कालभद्र है। ये काल चक्र को रोकने वाला बंधनी है। किसी जगह की 10 दिशाएं अगर इस बंधनी से बंध जाए तो आर्या आसमान में देखता है वर्तमान और जोर जोर से काल चक्र से भी नहीं कोड़े बरसाने लगता है। आर्या के साथ साथ बाकी कांटों से बने कोड़े के कारण माया का अशुभ शरीर शक्ति जख्मी हो जिसको जाता है। 10 माया दिशाएं दर्द से बांधने के छटपटाने लगती बंधनी है। मंत्र आते हैं। मारो सभी मुझे अपने और तरीके से जग में आर्या रहने खड़ा वाले होकर सभी पिशाच आसमान और में पिशाचिनी के बारे में दोस्त पता को लगाने ऐसे लगते हैं, तड़पते लेकिन हुए तमंग देख और कर कंडिका कुछ नहीं अलावा कर पाता। किसी भी उसका गुस्सा बढ़ता पिशाचिनी जाता का है। कोई गुस्से में आकर आर्या नहीं चलते हुए कहता है, ये जान छोड़ उसे चौंक जाते तमंग, हैं। छोड़। तभी आर्या की पत्नी उसे तमंग माया बताती पर कोड़े बरसाते हुए आर्या, अपने दांत पीस मंदिर में अशुभ शक्ति की अगर स्थापना तूने के एक बाद बार कोई और अशुभ मंदिर शक्ति की तरफ मंदिर में आने की प्रवेश शुरुआत नहीं कर की। सकती। कोई इस ऐसा बार है तो जिसने इस माता की लड़की को स्थापना सिर्फ से मारा पहले है। ही अशुभ शक्ति को अगली मंदिर के बार अंदर कोई आने का चेतावनी बुलावा नहीं। दिया सीधे ताकि उसकी यहाँ लाश शुभ भी शक्ति की बदलेगा। स्थापना ही ना हो आर्या सके। गुस्से से ये बेकाबू बात होकर सुनकर तमंग की तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि इसका तभी मतलब होने से पहले उसकी पत्नी अंदर से उसे रोकते हुए कहती है, नहीं आर्या, ये सब कुछ किसी का जल्दबाजी प्लान में था। गलती मत लेकिन करो। कौन अपने है गुस्से जिसने पर यहाँ काबू अशुभ रखो। शक्ति को अगर बाहर से तुमने आने अभी में मदद तमंग की की है। बात नहीं आर्या मानी की तो मुंह से सच ये में बात माया और सुनकर निशिकांत सप्तऋषियों से को लेकर बाकी के सभी लोग पत्नी की बात सुनकर आर्या निशिकांत एक परेशान कदम भी होकर और बोलते हैं। नहीं बढ़ाता। इसका ये देखकर मतलब तमंग इस जोर मंदिर जोर में से हंसते हुए स्थापना कहता के है, दिन अशुभ शक्ति आएगी और हमें अच्छा तहस लगा, ये नहस कर डर देगी। मुझे ये पहले अच्छा से ही लगा। तय था। कालभद्र कहते चुपचाप घर जा। सिर्फ यही नहीं, क्या सोचा था तू? आर्या के मुताबिक कोई यहाँ था जिसने पूजा से पहले अशुभ शक्ति को अंदर आने में मदद की है। आर्या का शक एकदम से त्रिकालेश्वर के ऊपर जाता है। त्रिकालेश्वर जी, ये मंदिर तो आपकी निगरानी में बन रहा अच्छा था लगा, ये और डर जब इस मुझे मंदिर की अच्छा लगा। बुनियाद बनाई गई होगी चुपचाप घर जा। तब तो आप क्या शुभ सोचा था शक्ति तू? के अधीन भी हर नहीं बार की तरह तो क्या चकमा फिर देकर इस लड़की को बचा लेगा तू? त्रिकालेश्वर आर्या की बात को बीच में काटते इस हुए बार कहता तेरी है, हर नहीं एक हरकत नहीं पर आर्या, हमारी नजर है। ऐसा अधर्म मैं कुछ नहीं भी कर करेगा सकता। मैं तो अशुभ तुझे शक्ति का पता है, पुजारी बना था उसका मेरे लालच की अंजाम वजह क्या से, होगा। लेकिन मैंने निशिकांत जी की अपनी बिल्डिंग या दोस्त और मंदिर में सप्तऋषियों कुछ की नहीं मौत किया। का कारण तू निशिकांत बनेगा। गुस्से से कहते तेरी जिद के कारण अपनी जान झूठ से बोल हाथ रहे हैं धोना आप। पड़ेगा इनको। बुनियाद के बात समय अगर खत्म गड़बड़ी करते ही ना तमंग की और होती जोर जोर से तो फिर माया यहाँ के अशुभ ऊपर कोड़े बरसाने लगता है प्रवेश करने का और माया रास्ता कभी बन ही नहीं चीख पाता। कर कहती, आर्या कुछ सोचते हुए कहता, मुझे बचा लो, मुझे मैंने तो सुना था कल से ही आपके मंदिर कोड़ों में की इस आवाज पूजा और की माया तैयारी की चल रही चीखें थी। धीरे-धीरे तो आसमान फिर में गायब कल होने ही लगती हैं। कोई अशुभ तमंग शक्ति और माया की प्रवेश छवि क्यों नहीं कर आसमान से गायब हो जाती है निशिकांत और आर्या कुछ न तुमने कर ठीक पाने सुना की है। वजह से गुस्से लेकिन और कल रात से विवशता से मंदिर घर के आता अंदर है। सप्तऋषि के घर अलावा पहुंचते ही वो आज देखता सुबह है मेरी बेटी माया आई थी। त्रिकालेश्वर, कालभद्र, हमने किसी और को इस मैनी मंदिर के आसपास सब भी नहीं उसकी आने राह दिया देख रहे हैं। ताकि कोई भी उनके अशुभ चेहरे पर शक्ति एक किसी के उम्मीद जरिए इस की मंदिर में ना आ किरण सके तो थी, और लेकिन दरवाजे पर आर्या को कुमकुम से अकेला स्वास्तिक लौटते बना के देख द्वार उनके बंद भी किया चेहरे गया पर भी था। मायूसी छा अब जाती है शायद और खुल ये गया। देखकर आर्या आर्या को को और भी बुरा बाहर से महसूस कोई होने आया लगता है। नहीं तो वो क्या हारे हुए सैनिक अंदर की से तरह कोई आकर अपने ये कमरे में सुनते ही बैठ जाता कालभद्र है। हैरान उसे होकर ऐसे बोला, देखकर निशिकांत आर्या रोते तुम हुए जानते पूछता भी हो क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? निशिकांत जी ने क्या कहा? बेटी, अंदर सिर्फ सप्तऋषि थे जो ठीक तो है लोग ना? जगत को अशुभ निशिकांत की शक्तियों से बातों का बचाने कोई का जवाब उपाय बताते आर्या के हैं पास नहीं वही है। लोग मंदिर में वो अशुभ जिस शक्ति हालत बुलाएंगे, में ऐसा माया तुमने को देख सोचा कर भी आया कैसे? है, आर्या उसका थोड़ा हैरान दिन होकर कभी कहता वो है, निशिकांत को नहीं, मेरे मन बताएगा में तो सिर्फ सवाल उनको है, संभाल इसीलिए पाना मैंने मुश्किल हो पूछा। जाएगा। तभी कालभद्र ये कहते हैं, सोचकर आर्या इस गंभीर ब्रह्मांड के आवाज में सारे कहता है, सवालों का जवाब आप सिर्फ लोग जिनके फिक्र मत पास है। कीजिए, तुम उन मैं पर कुछ ना सवाल कुछ उठा हल ले जरूर आर्या। निकाल लूंगा। ये सब आखिर शुभ शक्ति के आगे वो लोग कैसे टिके रहेंगे, ये ऋषि मुझे भी मंगला देखना है।
ऋषि निशिकांत बुधाई, रोने लग जाते हैं और ऋषि तभी आर्या कहता है ऋषि लेकिन उसके लिए मुझे ऋषि कुछ वक्त सुक्रेश, चाहिए क्योंकि वो लोग मुझ पर नजर टिकाए बैठे हैं। रविरथ, मुझे कुछ और सोचना होगा जिससे मैं उनको चकमा देकर माया को ढूंढ जिंदा सकूं। इंसान है ये सुनकर जो सब जिंदा हैरान रहते हो हुए जाते हैं तीनों और लोगों आर्या यानी कि सोचते सोचते मन में कहता है नर्क में जा भी सवालों सकते का हैं उत्तर और वहां मुझे से लौट कर एक भी इंसान दे सकते हैं ऐसे और वो है महाऋषियों के शिरिंग जी। ऊपर तुम्हारा सवाल आर्या उसी उठाना वक्त गलत उठकर खड़ा हो जाता है आर्या कहता और उसके दिल की जानकारी बढ़ने के लिए लगती लगती है। है। वो मुझे अपने सच आप में ही को पता नहीं था शांत इन करने की सब कोशिश दृश्यों करते के हुए बारे कहता है लेकिन नहीं, मैंने शांत इन लोगों रहो, पर आर्या, सवाल शांत उठाया रहना ही साधकों की आपने असली कैसे शक्ति है। सोच लिया मैंने आर्या सवाल सबकी उठाया सहमति इस से मंदिर और बैठकर उन शेरिंग जी को ऋषियों ध्यान को लेकर लगाकर रची बुलाने गई लगता है। साजिश के ऊपर आर्या हम लोगों मन को में कहता है सबसे पहले पता आप लगाना है जहाँ रचे हुए कहीं भी षड्यंत्र हो, के पीछे आखिर मुझे क्या आपकी ये जरूरत लोग है आपस शेरिंग में ही जी। उलझे हुए मेरे थे दोस्त और कि हिमालय के तभी सब बाहर ऋषि से लोगों मुसीबत की में हैं। चीखें मुझे सुनाई किसी भी देती। कीमत पर उनकी जैसे रक्षा करनी बहुत है। सारे लोग आर्या दर्द ध्यान के मारे लगाए बैठा चीखते है। चिल्लाते हुए तभी उनसे उसे शेरिंग जी की फरियाद आवाज सुनाई देती है चीख लेकिन इस सुनकर बार सभी मामला डर सच जाते में हैं हमारे और हाथ माजरा का निकल रहा है। देखने के लिए मंदिर के शेरिंग दरवाजे जी पर की जाते आवाज ही सुनकर बाहर का आर्या नजारा देखकर अपनी उनके पैरों आंखें तले जमीन खोलता निकल है जाती तो वो खुद को वहाँ पर्वत की पूरा चोटी पर इलाका शेरिंग जैसे जी के सामने खून के पाता रंग में रंग चुका आर्या परेशान उस होकर लाल पूछता है रंग के अंदर लेकिन से कैसे बहुत कैसे सारे अशुभ प्रेतों शक्ति के खूंखार शुभ शक्ति पर अपने भारी बड़े पड़ बड़े रही है। दांतों को निकाल शेरिंग जी कर गहरी चीखते सांस छोड़ते हुए कहते हैं वो प्रेतों का क्योंकि झुंड इस बार पिंडिका और आसपास से तमंग निकलते अकेले नहीं लोगों के ऊपर बल्कि सारी की सारी अशुभ शक्तियां भूत पिशाच सब ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे पार करना नामुमकिन भी हो सकता है। कंकाल को अगर आर्या इतने सारे प्रेतों के मिलकर इंसानों और शेरिंग जी प्राणियों के ऊपर अगर उन लोगों ने आने वाली कोई कुछ रक्त नहीं चंद्रमा कर पा रहा है पूर्णिमा सिवाय पर अपनी मंदिर के जान बगीचे में शैतानी आर्य काल ये वृक्ष देख की कर स्थापना ज्यादा देर देर खड़ा खड़ा नहीं रह पाता तो धीरे-धीरे वो बाहर वो जाने ही वृक्ष वाला होता है जितना जितना त्रिकालेश्वर त्रिकालेश्वर बढ़ता उसका जाएगा हाथ पकड़कर उसे और रोकते, उसको अभी छूती हुई बाहर जाने हवा का जितनी मतलब दूर तक फैलेगी मौत के हवाले उतनी करना है। दूर तक वो यहाँ जगह अब शैतानों कोई के कुछ नहीं कर अधिकार में सकता। आ जाएगी। आर्य पूछते, अगर ऐसा ही चलता आखिर ये रहा है तो क्या? एक दिन पूरी ये दुनिया तो से लाल शुभ पिशाच शक्ति का प्रेत से भी नामो खतरनाक निशान और मिट खूंखार प्रेत जाएगा। लग रहे हैं। पवित्र रक्त चंद्रमा कालेश्वर पूर्णिमा पर इनका आने वाला नाम सफेद रक्तपात नहीं बल्कि खून की पिशाच तरह लाल रानी होता है, पिंडिका के जो अधीन है ये शैतानी रक्तपात शक्तियों को बढ़ाने का जब काम भी करता है। पिंडिका किसी शेरिंग जगह जी के की ऊपर बातें कब्जा सुनकर करने के लिए आर्या जाती है की या फिर आंखें बहुत डर से सारी चौड़ी सेना होने ले लगती जाकर हैं। वो परेशान कई होकर दिनों कुछ तक पूछने ही युद्ध वाला करना होता है लेकिन तभी उससे पिंडिका पहले ही इन सबको शेरिंग जी जगाती कहते है। हैं आर्या ये सब इसको रोकने का उपाय अभी तक मुझे भी नहीं पता। उम्मीद करता हूँ तुम इसका कोई ना कोई हल निकाल लोगे। टूट पड़ते हैं। आर्या शेरिंग जी की बात सुनकर चौंकते हुए अब कहता मैं है समझा लेकिन मेरा शक सही नहीं आर्या देखता है कि इन वो सब के वापस पीछे अपने तमंग घर और की पिंडिका जमीन का पर ही ही हाथ बैठा है। है। उसी शेरिंग वक्त जी को लाल भी रंग इसका के आसमान हाल नहीं पता, ये चीरते जानकर हुए आर्या की परेशानी और बढ़ बाकी जाती है और वो सामने सोचने अपने लगता है वाहन पर बैठकर हे तमंग श्यालकों और की माँ, पिंडिका आते आपका उन दोनों के बच्चा हूं ना वाहन मैं। नीचे उतरते ही फिर पिंडिका क्यों आर्या इतनी को दुविधा में देखकर हूं कहती मैं? है, क्यों आर्या, कोई रास्ता नहीं दिख तुम रहा? यहाँ भी ये सोचकर उस जैसे ही बिल्डिंग के आर्या अंदर से शियालकोटी प्राचीन माता को किताब प्रणाम को भी करने के लिए तुमने हाथ छीन जोड़कर लिया। अपनी आंखें बंद बिल्डिंग करता है को भी उसी पल तुमने अचानक उसे छीन लिया। बंद यहाँ आंखों तक से कि खून से त्रिशूल लथपथ के किसी हमारे का शरीर हाथ लगने लगने से से वो पहले चौंक ही कर कहता तुमने है उसे कौन है ये? हमसे दूर कर जरूर दिया। वहाँ कुछ लेकिन अनहोनी इस होने वाली है मंदिर को जिसका तुम इशारा हमसे माँ ने छीन मुझे नहीं दिया पाओगे। है। इतना बोलकर वो इस जैसे ही मंदिर बाहर के जाने वाला साथ होता है धीरे-धीरे तभी पूरे कालभद्र इलाके को त्रिकालेश्वर मैं उसे अपने कब्जे रोकते में हुए कर कहते लूंगी। हैं नहीं आर्या, जानते हो इस कैसे? बार तुम नहीं हम जाएंगे। इस पर आर्या पूछता ये है। कहकर बताइए त्रिकालेश्वर और कैसे? कालभद्र पिंडिका मंदिर की अपने तरफ निकल हाथ जाते में हैं और लिए कमरे हुए में बैठा काल वृक्ष को सभी लोगों के शांत सामने करने की कोशिश करता है। साइज में उधर छोटा एक होते अंधेरे हुए भी खुफिया कमरे में दूर से माया अपनी के रोने की डाल और सब पत्तों ऋषियों की के दबी हुई साथ आवाज ऐसा आ रही है। लग रहा है जैसे सातों कोई ऋषि एक साथ दुष्ट माता राक्षस मुंडमालिनी अपनी से बड़े विनती करते हुए निकाल कर हे मस रहा हो बचा ले उस हम इन काल शैतानों वृक्ष से को देख बचा कर ले। सभी हैरान रह अचानक जाते उस हैं कमरे और में तभी मशाल की आग जोर से जलती है और माता का नाम ये काल सुनकर वृक्ष तमंग है गुस्से से चीखते जो हुए कि कहता हमारी है, अशुभ शक्ति बंद को करो। दुनिया में फैलाने करो, के लिए देवी का नाम सबसे जपना। ज्यादा काम आने नहीं तो वाला है। ये कहते ही पेड़ हर तमंग रोज एक बड़े कोड़ों से नारियल उन के पेड़ बंधे की हुए तरह बढ़ता है सप्तऋषियों और माया को कुछ ही मारने दिनों में लगता है। ये एक विशाल सारे पर्वत दर्द जैसा से बड़ा और चीखने उसी लगते के हैं। जैसा फैल माँ, भी जाता है। रक्षा फिर कर। इसके जितना वो पत्तों को माता का नाम छूते हुए लेते या हैं, फिर उतना इस तमंग का पेड़ गुस्सा के बढ़ने अंदर लगता से है। जो भी तमंग हवा चीखते हुए गुजरेगी कहता है, वो अशुभ बनकर मार दूर मार दूर कर तक फैल सबके जाएगी। मुंह तोड़ उसके दूंगा बाद जिस ताकि जगह ये वहां से हवा रानी फैलेगी पिंडिका के वो जगह नाम अशुभ के अलावा शक्ति कोई की और बन नाम ना जाएगी। निकल मतलब पाए। कि तमंग मेरी गुस्से से उनके
ऊपर और जोर जोर से कोड़े बरसाते हुए कहता है। कांटों से घने कोड़े शरीर पर पड़ते पड़ते सारे खून से लथपथ हो जाते, लेकिन फिर भी सप्तऋषि माता का नाम जपना नहीं छोड़ते। जितना वो नाम लेते उतने कोड़े बरसते। मार खाकर सारे ऋषियों के खामोश होने पर भी उनके ऋषि गुरु बृहस्पति
डटकर वो माता दोनों का नाम हंसने लगते हैं लेते और हैं। पिंडिका कहती, जय मां मुंडमालिनी को तो पकड़ा ही रक्षा कर इसीलिए अपने है, संतों की, ताकि तुम्हें रोक ये देख सके। तमंग हम गुस्से बहुत से अच्छी तरह से तमतमाते जानते हुए हैं, ऋषि गुरु अगर बृहस्पति महारक्षक को आर्यमन बालों से किसी के पकड़कर लिए जमीन अपनी पर आंखें घसीटने लगता मूंद है, कर जान लेकिन जोखिम में फिर डालेगा उनको तो वो चुप सिर्फ ना होते तुम्हारे देखकर दोस्त तमंग मैडी उनको और और माया ज्यादा है। कोड़ों से मारने लगता तभी है। मैडी विनती लेकिन करते हुए कहता है, कुछ समय बाद अच्छा ऋषि ठीक है, गुरु तो बृहस्पति फिर की आप आवाज मुझे भी पकड़ कर अचानक माया बंद के हो साथ जाती रख है। लीजिए। तमंग इससे आर्य उनके और भी पास मजबूर हो जाकर जाएगा जब आप उनकी लोगों की जांच बात करता मानने है के तो लिए। उसे एहसास ये होता है सुनकर ऋषि आर्य गुरु मैडी को बृहस्पति डांट मर हुए चुके कहता हैं। है, लेकिन असल ये में वो क्या कह रहा है मरे तू? नहीं बल्कि क्यों उन्होंने मेरी अपनी सांस मुसीबत रोक ली। बढ़ाने पर तुला तमंग हुआ है? अब उन्हें मैडी हाथों से बेबसी से उठाकर कहता है, ऊपर की तरफ जोर भाई, से घुमाते हुए मुझे उनके रोक मत, शरीर शरीर माया को के लिए है उस यार। जगह से दूर मुझे फेंकते उसकी हुए हिम्मत कहता है, बढ़ाने के लिए जाना ही जो होगा। कोई भी पिंडिका ये रानी का बोलकर नाम मैडी नहीं के पैर जपेगा आगे बढ़ाते ही उसकी तमंग हालत कहता है, ऐसी होने वाली रुक है। जाओ नादान बालक। सारे बंदे तुम्हें डर क्या जाते लगता हैं है, और ये कोई गाड़ी अपनी है तरफ बढ़ते कि हुए जब जो चाहे पिंडिका और इसमें तमंग चढ़ को जाएगा। देखकर कांपने लगते हैं। सलामती उधर चाहिए तो त्रिकालेश्वर बाहर और आने की कालभद्र जरूरत मत बेचैन करना। होकर मंदिर की तरफ बढ़ते हुए रास्ते पर चल रहे त्रिकालेश्वर मैडी और तभी अचानक उनके सामने एक उदासी और शरीर आकर गिरता है। साथ एक दोनों दूसरे चौंक की कर तरफ उसकी देखते हैं, तरफ तभी बढ़ते पिंडिका हैं अपनी और सवारी देखते से हैं कि उतरकर अपने एक ऋषि का हाथों में शरीर एक जख्मी छड़ी हालत में उठाती उनके है, सामने पड़ा है। जिसके ऋषि ऊपर से एक गिरने के तरफ कारण एक बेहोश हो इंसान चुके की हैं। खोपड़ी और कालभद्र दूसरी चारों तरफ तरफ एक शेर देखते का हुए खून सोचने है। लगता है, वो हो जल्दी जाओ। से सभी को मुझे हटाते लग हुए रहा है मंदिर के अंदर ये पैर उस पिंडिका रखकर का ही तमंग काम को है। वो काल वृक्ष त्रिकालेश्वर देते झट हुए से कहती है, ऋषि को अपने इस वृक्ष कंधों को पर उठा तुम इस लेता है और मंदिर वो में लगा दोनों दो और वापस रोज आर्य इसकी के घर देखभाल लौट करने की आते हैं। जिम्मेदारी मैं वो तुम्हें घायल सौंप रही हूँ बेहोश तमंग, ऋषि ताकि को रक्त बिस्तर पर चंद्रमा लेटा देते पूर्णिमा हैं। से पहले आर्य ये अपने हैरान पूरे आकार में होकर आ ऋषि को देखते तमंग हुए कहता है, कालभद्र से पूछते तुम हैं, चिंता मत करो, कालभद्र जी मैं ऐसा ही करूंगा आपको पिंडिका पता है ये रानी। कौन है? उधर उनके आर्य बोलने और से बाकी पहले ही सभी अंदर से आर्य सोच की में पड़ पत्नी जाते कहती हैं है कि वो ये उन ऋषियों के अब गुरु इसके ऋषि जंगल बृहस्पति से से निकल सकते हैं। आर्य वहां चौंक कर पिंडिका कहता है, ऋषि ऋषि के गुरु अंदर बृहस्पति आकर अपने उसी वक्त ऋषि जादुई बृहस्पति छड़ी को से देखकर उल्टी निशिकांत खड़ी चौंक मुंड कर मालिनी कहते माता की ये तो मूर्ति के प्रधान आगे पुजारी अपने सिंहासन ऋषि बैठ गुरु जाती है और बृहस्पति फिर उन सब लोगों की ने तरफ इनका देखकर ये कहती हाल है, किया है तो अब ना तुम जाने लोग मेरी जा बच्ची सकते हो। निशिकांत आर्य तो रोने लेकिन लगते हैं ख्याल और रहे, ऋषि अगर गुरु चालाकी बृहस्पति दिखाने को की कोशिश देखकर की तो आर्य मन में तुम ही नहीं सोचने लगता है, तुम्हारे साथ इनका नाम सब तो मैंने ऋषि पढ़ा है मरेंगे। दादाजी की ये किताब बोलकर पिंडिका जोर हिमालय जोर के से सारे हंसने ऋषियों के गुरु हैं। तभी रात कालभद्र को कहते हैं, अपने घर में आर्य परेशान अगर होकर आर्य तुम्हें इधर उधर बाकियों टहल को रहा है, पिंडिका और उसके तमंग के साथ ही चंगुल से त्रिकालेश्वर बचाना है। मेडिकल तो पहले इनको ठीक करना होगा। केवल बहुत यही सोचने पर भी एकमात्र कोई है रास्ता ना मिलने पर जिन्हें आर्य पता पता है कि आखिर इस तरह हाथ कौन पर सी हाथ खुफिया धरे जगह बैठे बैठे रहने से दोनों कुछ ने हासिल सब नहीं कुछ होगा। छुपा कर रखा है। त्रिकालेश्वर आर्य कहते हैं, परेशान होकर और कहता हम है, कर ही क्या सकते वो भी हैं? रक्त आर्य बोलता चंद्रमा है, पूर्णिमा से कुछ ना पहले कुछ तो मैं त्रिकालेश्वर जरूर चौंक कर करूंगा। कहता है, सबसे पहले मुझे रक्त माया के बारे चंद्रमा में जानना है। पूर्णिमा ये बोलते वो ही तो कुछ ही दिनों में अपने आप को सर आर्य से लेकर परेशान पांव होकर तक कहता है, एक काले कपड़े हमें में किसी भी ढककर तरह आर्य इन्हें से बचाना कहता है। आर्य की देखिए, बात सुनकर मैं जा रहा हूं त्रिकालेश्वर लोगों को ढूंढने। आर्य ये बोलकर शैतानी वो कौड़े से जाने ही वाला जख्मी होता है हुए कि तभी हैं। त्रिकालेश्वर इन्हें कहता है, ठीक करना हमारे बस की जल्दबाजी में बात लिया हुआ नहीं है। फैसला हमेशा गुरु गलत होता है। बृहस्पति ही एक ऐसे इंसान है भूलो जिन्हें मत इसका कि इलाज आज पता माया है। अगर आर्य चौंक कर उनके कहता है, चंगुल में है तो लेकिन उसकी वजह तुम ये तो इस हालत तुम में ही ऐसा नहीं कोई है, तो काम फिर नहीं कर सकते तभी जिससे उनकी कालभद्र जान को कहते हैं, खतरा हो। इसका इलाज आर्य लिखा है प्राचीन तंत्र दुश्मन की के चिकित्सा जाल को किताब में, बिना जिसे पर के लाना आप होगा। लोग डर कर उसे बैठ सकते पढ़कर ही हैं, मैं इनका नहीं। इलाज शायद मुमकिन है। इस बार मैं नहीं तो कामयाब ना हो अपनी पाऊं उन बात लोगों खत्म का चक्कर करके के तोड़ने कालभद्र में। एक गहरी लेकिन सांस मुझे छोड़ते मालूम हैं। तो होगा आर्य बेचैन कि होकर कहाँ पूछता कहाँ है, और कितना कहाँ कहाँ है वो हमारे किताब? लिए। कालभद्र ये बोलकर आर्य अपनी उसे तिलिस्मी हासिल तलवार करने के लिए तुम्हें अपने हिमालय घर से जाना होगा। नीचे उतर कर चलने कालभद्र लगता की है। बात खत्म तभी होने उसे से माया पहले की ही आवाज आवाज तुरंत आती अपना बैग उठाकर आर्या, निकलने ही वाला मुझे होता है बचा कि लो, तभी नहीं कालभद्र तो उसे ये रोकते दरिंदे हुए मुझे कहते मार हैं, डालेंगे। रुक आर्य जाओ जी आर्या, बोलता है, तुम ऐसे ही वहां नहीं जा कहाँ हो सकते। तुम आया? अगर तुम आर्य बिना पागलों की उनके तरह माया गुरु को की ढूंढता है, अनुमति से लेकिन माया ऋषियों उसे के कहीं पास नहीं जाकर क्या उनकी सचमुच किताब माया मांगोगे तो वो नहीं वहाँ देंगे। आई है? अगर क्या आर्य तुम्हें के पता इस चला कदम कि से उनके गुरु का माया ये हाल बचेगी है या तो उनके चली प्रकोप जाएगी से ही जान हम में जानने से के लिए कोई सुनते नहीं रहिए बच पाएगा। महारक्षक। आर्य आर्य मन चौंक कर सिर्फ रुक जाता है। पॉकेट एफएम पर। आखिर हिमालय जाने के लिए
आर्य को क्या करना होगा? आर्य कैसे हासिल करेगा प्राचीन तंत्र की चिकित्सा किताब, और वो ऋषि गुरु बृहस्पति को ठीक करके माया का पता जान पाएगा? क्या रक्त चंद्रमा पूर्णिमा से पहले वो सच में रोक पाएगा शैतानी शक्ति को फैलने से? जानने के लिए सुनते रहिए महारक्षक आर्यमन का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कालभद्र आर्य से कहते हैं कि बिना ऋषियों के गुरु की अनुमति से हिमालय जाकर ऋषियों से प्राचीन तंत्र की चिकित्सा किताब वो किसी को नहीं देंगे। ये सुनकर आर्य रुक जाता है। अचानक से ऋषि गुरु बृहस्पति की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनकी सांसें फूलने लगती हैं और आंखें ऊपर की ओर चढ़ने लगती हैं। त्रिकालेश्वर, कालभद्र दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर पाते। आर्य एक औषधि बनाकर और उन्हें खिलाकर किसी तरह उनकी हालत संभालता है। आर्य सोचता है, एक तरफ माया और वो ऋषि, दूसरी तरफ ऋषि गुरु बृहस्पति, सबकी जान खतरे में है। मैं खुद पिंडिका और तमंग के डर से हाथ पे हाथ धरे बैठा हूं। रोते रोते निशिकांत जी की भी तबीयत खराब होने लगी है।
मैं अब और इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकता। मैं हिमालय उस प्राचीन तंत्र की चिकित्सा किताब को लाने जरूर जाऊंगा। तभी पीछे से त्रिकालेश्वर जी की आवाज आती है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता आर्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हालात को देखते हुए त्रिकालेश्वर और आर्या दोनों हिमालय जाने की तैयारी करने लगते हैं। कालभद्र, मैडी और निशिकांत ऋषि गुरु बृहस्पति की सेवा करने और आर्या की बताई औषधि से उनका इलाज करने के लिए वहां रुक जाते हैं। त्रिकालेश्वर और आर्या जादुई गलीचे पर बैठकर जैसे ही निकलने वाले होते हैं, तभी आर्या की पत्नी उसके अंदर से कहती है, लेकिन आर्या, तुम यहाँ नहीं रहोगी तो तुम्हें न देखकर पिंडिका इन सब का जीना हराम कर देगी, और गुरु बृहस्पति जिंदा है ये उसे पता चल गया तो वो कुछ भी कर सकती है। तुम्हारे यहाँ से निकलते ही सबके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। गलीचे पर बैठा आर्या नीचे उतरकर तेजी से सीधा अपने कमरे में चला जाता है और खुद को अंदर से बंद कर लेता है। बाहर खड़े सब लोग परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अंदर आकर आर्या अपनी पत्नी के ऊपर गुस्से से टूट पड़ता है, तो मैं क्या करूं? जहां मेरा जन्म ही हुआ है दुनिया को अशुभ शक्तियों से बचाने के लिए, तो मैं उन शैतानों के डर से बैठा रहूं यहाँ और मरते हुए देखूं अपनी दोस्त और सारी दुनिया को? उसकी पत्नी ने पहले कभी आर्या को इतना परेशान और गुस्से में नहीं देखा। वो हैरान होकर आर्या से कहती है, उपाय ढूंढो आर्या, जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। आर्या हैरान होकर सोचने लगता है, आखिर ये कैसे होगा, कैसे? तभी आर्या को अपने दादाजी की किताब याद आती है और उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक कई पन्ने खुलने लगते हैं, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं मिलता। वो मायूस होकर बोलता है, अब मैं क्या करूं, किसके पास है इसका उपाय? तभी अचानक से आर्या को याद आता है दादाजी का बताया हुआ एक किस्सा, जहां दादाजी ने आर्या को कहानी सुनाते हुए बताया था कि कैसे ऋषि पुरुष एक जगह होते हुए भी दूसरी जगह प्रकट हो सकते हैं, कैसे खुद के शरीर को छाया बनाकर वो एक साथ दो जगह विराजमान होते हैं। आर्या को झट से समझ आ जाता है कि उसे ये सब कौन बता सकता है। वो जमीन पर बैठकर ध्यान लगाकर शिरिंग जी को याद करने लगता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो पर्वत की चोटी पर शिरिंग जी के सामने बैठा है। आर्या उन्हें प्रणाम करने के बाद कहता है, शिरिंग जी, मुझे अपनी छाया बनाकर उस पिंडिका और तमंग को धोखा देकर हिमालय जाना है, तंत्र चिकित्सा की किताब लाने के लिए। शिरिंग जी परेशान होते हुए कहते हैं, अब तुमने ठान ही लिया है तो मैं जानता हूं कि तुम किसी की नहीं सुनोगे। शिरिंग जी के हवा में हाथ उठाते ही उनके हाथ में एक कमीज आ जाती है। शिरिंग जी आर्या को कमीज देकर कहते हैं, इस कमीज को अगर तुम पहन कर रखोगे तो तुम्हारी एक छाया बन जाएगी। उसको कहीं पर छोड़कर तुम कहीं भी जा सकते हो, लोगों को लगेगा वो छाया ही तुम हो। कमीज लेकर आर्या शिरिंग जी को आंखें बंद करके प्रणाम करने के बाद जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने कमरे में बैठा हुआ है। वो जल्दी से बाहर आकर सबके सामने उस कमीज को पहनने लगता है। आर्या का ऐसा अजीब कारनामा देखकर मैडी कहता है, तू एक कमीज बदलने के लिए ऐसे भागकर कमरे के अंदर गया था? हिमालय पर जाने के लिए स्वेटर की जरूरत होती है बुद्धू, ऐसे चमकीले कपड़े की नहीं। ये पार्टी में पहनने वाली शर्ट है पगले। आर्या मैडी की बातों का कोई जवाब नहीं देता। सच में वो कमीज दिखने में चमकती हुई एक पार्टी ड्रेस जैसी ही थी। किसी को कोई जवाब ना देते हुए आर्या जैसे ही उसको पहनता है, उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगती है। वो रोशनी इतनी तेज होती है कि सबकी आंखें धुंधला जाती हैं और सब देखते हैं कि आर्या के ठीक बगल में एक धुएं जैसे कुछ बन रहा है। त्रिकालेश्वर हैरान होकर कहता है, अरे सावधान, देखो तुम्हारे बगल में वो क्या चीज है। त्रिकालेश्वर की बात खत्म होने से पहले ही सबके सामने वो धुआं धीरे धीरे आर्या का ही रूप लेने लगता है और देखते देखते बिल्कुल आर्या के जैसा बन जाता है। उसे देखकर मैडी का मुंह खुला रह जाता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर हैरान होते हुए कहता है, अरे आर्या, ये तो साइंस की किताब का पाठ था, तुमने तो खुद का ही क्लोन बना दिया। आर्या हंसते हुए कहता है, पिंडिका और तमंग को चकमा देने का उपाय मिल गया। अब मेरी जगह घर में मेरी छाया रहेगी और मैं जाऊंगा हिमालय प्राचीन तंत्र की चिकित्सा किताब लाने। मैं सबको वचन देता हूँ, कितनी भी कठिनाई आए मैं किताब लेकर ही वापस आऊंगा। ये कहते हुए आर्या गलीचे पर बैठकर त्रिकालेश्वर के साथ वहां से निकल जाता है और उसकी छाया घर में उसकी जगह रह जाती है।
उधर पिंडिका और तमंग मंदिर में जश्न मना रहे हैं। जादुई आईना जो उनसे दूर पड़ा हुआ है उसमें दिखाई देने लगता है कि आर्या और त्रिकालेश्वर गलीचे पर बैठकर उड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन पिंडिका और तमंग ये देख नहीं पाते क्योंकि तब दोनों बैठे मौज मस्ती कर रहे होते हैं। उनके सामने खाने का ढेर लगा हुआ है। तमंग अपने हाथों से पिंडिका को अंगूर खिलाते हुए कहने लगता है, आर्या को बंदी बनाने का जश्न कुछ खाली खाली नहीं लग रहा। पिंडिका अपनी आंखें बंद करके अंगूर चबाते हुए कहती है, खून से लथपथ ऋषि, अपने प्राणों की भिक्षा मांगती हुई एक बेचारी लड़की, उधर लाचार पड़ा आर्या अपने कमरे में छटपटाते हुए, भला इससे बड़ा जश्न क्या हो सकता है। ये कहकर पिंडिका डरावने तरीके से हंसने लगती है। तमंग खुश होते हुए कहता है, हाँ, ऊपर से वो बृहस्पति मेरे हाथों मर भी गया है। ये कहकर तमंग जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन अचानक से पिंडिका एकदम खामोश हो जाती है और गुस्से भरी नजर से तमंग की तरफ देखने लगती है। तमंग उसकी आंखों को देखकर डर जाता है और कांपते हुए पूछता है, क्या क्या हुआ पिंडिका रानी, तुम्हारी आंखों में अचानक इतना गुस्सा क्यों है? पिंडिका तमंग को गुस्से से देखते हुए गंभीर आवाज में पूछती है, बृहस्पति का क्या किया तुमने? तमंग हंसते हुए कहता है, वो तुम्हारा नाम नहीं ले रहा था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। ये बोलकर तमंग सोच रहा था कि पिंडिका उसे शाबाशी देगी, लेकिन तमंग की बात सुन के पिंडिका और भी क्रोधित होकर कहती है, मूर्ख, कैसे पता वो मर गया? तमंग कांपते हुए बताता है, क्योंकि मैंने देखा था, वो वाकई में मर गया था, इसीलिए तो मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। ये सुन के पिंडिका गुस्से से गुर्राते हुए उठकर सीधा कमरे से बाहर निकल जाती है। उधर गलीचे पर बैठे आसमान में तेजी से उड़ते हुए आर्या और त्रिकालेश्वर चारों तरफ देख रहे हैं। मंदिर के पास से गुजरते हुए उन्हें बढ़ते हुए काल वृक्ष दिखते हैं। आर्या अपने गलीचे की रफ्तार और तेज करके सीधा हिमालय की तरफ जाने लगता है। काफी समय बाद उन्हें बर्फ से ढके हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दिखने लगती हैं। त्रिकालेश्वर खुश होकर चीख उठता है, वो देखो आर्या, हिमालय की चोटियां। लेकिन बात करते करते ही त्रिकालेश्वर ठंड से कांपने लगता है। आर्या त्रिकालेश्वर को अपने बैग से कुछ जड़ी बूटियां निकाल कर देते हुए कहता है, ये लीजिए, ये जड़ी बूटी हमारे शरीर को ठंड में गर्म रखने में मदद करेगी। त्रिकालेश्वर के साथ साथ आर्या भी दादाजी की किताब से सीखी हुई इस औषधि को खाकर ठंड में भी गर्म महसूस करने लगता है। फिर आर्या नीचे चारों तरफ देखता है तो उसकी नजर एक पर्वत पर पड़ती है जहां बर्फ से एक बड़ा सा त्रिशूल बना हुआ है। आर्या उस त्रिशूल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो रही ऋषियों की चोटी, वहीं कहीं होगी तंत्र चिकित्सा की किताब। आर्या और त्रिकालेश्वर उस चोटी के ऊपर उतरकर चारों तरफ देखने लगते हैं। हर जगह बर्फ ही बर्फ दिख रही है। ठंडी हवा इतनी तेजी से बह रही है जिससे चलना भी मुश्किल हो रहा है। तभी त्रिकालेश्वर उसे रोकते हुए कहता है, आर्य सावधान, ऋषि यहीं कहीं रहते होंगे, हमने सावधानी नहीं बरती तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। आर्य त्रिकालेश्वर सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें एक भी ऋषि दिखाई नहीं देता। आर्य हैरान होकर सोचता है, कहां गए सब? आर्य और त्रिकालेश्वर डरते हुए चलने लगते हैं। बर्फ में उनके पैर दबे जा रहे थे, लेकिन काफी दूर चलकर भी उनको किसी इंसान की झलक तक नहीं दिखती। वो चलते रहते हैं। दिन ढलने लगता है। चारों तरफ बर्फ के बीच अंधेरा छाने लगता है और दोगुनी तेजी से ठंड बढ़ने लगती है। दोनों के कदम और नहीं चल पाते, दोनों थक जाते हैं। तभी थकी हुई आवाज में आर्या कहता है, मुझे तो लगा था हर जगह की तरह यहाँ भी कोई ना कोई हम पर हमला करेगा, लेकिन यहाँ तो। तभी त्रिकालेश्वर उसकी बात काटते हुए एक तरफ इशारा करते हुए खुशी से कहता है, आर्या वो देखो रोशनी और गुफा, हो ना हो यही ऋषियों की गुफा है। सामने एक बर्फ से ढकी हुई गुफा और उससे निकलती हुई आग की रोशनी को देखकर आर्या को विश्वास होने लगता है यही वो जगह है जिसके लिए वो दोनों इतनी दूर आए हैं। आर्या और त्रिकालेश्वर धीरे धीरे उस गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने धीमे कि पैरों की आवाज तक ना हो। आर्या की धड़कन बढ़ने लगती है। मन ही मन डरते हुए वो सोचता है, इस गुफा और इस जगह को देखकर लगता तो नहीं यहाँ कोई खतरा हो सकता है। यहाँ इतना वीराना है, शायद यहाँ कोई नहीं है जो हमें रोके। उन दोनों के चुपके से गुफा के अंदर झांकते ही उनको गुफा के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा बर्फ का चौकोर टुकड़ा दिखता है, जिसके अंदर लाल रंग की प्राचीन तंत्र की चिकित्सा किताब साफ दिखाई दे रही है। उसके ठीक सामने थोड़ी दूरी पर एक आग का कुंड है, जिसकी
चारों ओर बहुत से ऋषि अपनी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। किताब को देखकर आर्या और त्रिकालेश्वर की धड़कनें तेज होने लगती हैं। आसपास के सन्नाटे में जैसे वो खुद की धड़कन भी सुन सकते हैं। आर्या अपने आप को शांत करते हुए जैसे ही अंदर की तरफ कदम बढ़ाता है, त्रिकालेश्वर डरते हुए उसे रोककर फुसफुसाते हुए कहता है, अरे अरे क्या कर रहे हो, ऋषि जाग जाएंगे तो। आर्या त्रिकालेश्वर की तरफ देखते हुए आहिस्ता से फुसफुसाते हुए कहता है, ऋषि योग निद्रा में है, हम अगर बिना आवाज किए उनके पीछे से निकल जाएंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलने वाला। त्रिकालेश्वर हैरान होकर पूछता है, योग निद्रा? आर्या कहता है, हाँ, इससे ऋषि अपने शरीर को जीवन और मृत्यु के बीच एक रेखा के समान रख सकते हैं। ये सालों साल ऐसे ही बैठे रहेंगे, समय गुजरता जाएगा, लेकिन उनके शरीर को कोई बीमारी तक नहीं छू पाएगी। फिर आर्या और त्रिकालेश्वर दबे पांव बिना आवाज किए चलते हुए ऋषियों के पीछे से निकलने लगते हैं। इस ठंड में सारे ऋषि बस एक लंगोट पहन के योग निद्रा में बैठे हुए हैं। धीरे धीरे आर्या और त्रिकालेश्वर बिना किसी बाधा के बड़े से बर्फ के चौकोर टुकड़े के पास पहुंच जाते हैं और आर्या हैरान न होकर मन में कहता है, सब ऐसे ही इतना परेशान हो रहे थे, यहाँ तो कोई भी खतरा नहीं है। मैं ये किताब यहाँ से निकाल कर ऋषियों को बताकर ही इसे ले जाऊंगा। मुझे नहीं लगता वो इतने भी नासमझ और खतरनाक होंगे। आर्या शांत योग निद्रा में बैठे ऋषियों की तरफ देखते हुए मन में ये बात तय कर लेता है और बर्फ के चौकोर टुकड़े की तरफ प्राचीन तंत्र की चिकित्सा किताब लेने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। अचानक से बर्फ के टूटने की आवाज आती है और जमीन हिलने लगती है। त्रिकालेश्वर डरते हुए चीख उठता है, आर्या ये क्या हो रहा है? त्रिकालेश्वर की बात खत्म भी नहीं होती कि गुफा के ऊपर से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं। आर्या और त्रिकालेश्वर भागने की कोशिश करने ही वाले होते हैं कि तभी उनके चारों तरफ बर्फ गिरकर पिंजरे की तरह उनको कैदी बना लेती है। आर्या और त्रिकालेश्वर हैरान हो जाते हैं। वो इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों के कारण उन्हें कुछ नहीं दिखता। क्या अब इस नए खतरे का सामना करके आर्या ले जाएगा प्राचीन तंत्र की चिकित्सा किताब अपने साथ? और क्या ऋषि योग निद्रा से जाग कर आर्या को किताब ले जाने देंगे? क्या आर्या माया सप्तऋषियों के साथ साथ बचा पाएगा इस दुनिया को पिंडिका और तमंग की अशुभ शक्तियों से? जानने के लिए सुनते रहिए महारक्षक आर्यमन का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।